नमस्कार। बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #TVT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं अनामिका मैडम फिर से आपको क्लास दे रही हूँ। आज मैं क्लास 8 का पहला ही चैप्टर है परिमेय संख्या के बारे में, जो पिछले बार मैं पढ़ा चुकी थी। उसके आगे मैं परिमेय संख्या के बारे में ही पढ़ाऊँगी। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म या नियम। परिमेय संख्या के क्या क्या नियम हैं? ये जो नियम है, जो मैं अभी नियम बताऊंगी, ये पूर्णांक संख्या के लिए भी आप देख सकते हैं, पूर्ण संख्या के लिए भी आप देख सकते हैं और प्राकृतिक संख्या के लिए भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक नियम आता है, पहला नियम, जो समवृत्त या समबड़क नियम। समवृत्त और समबड़क नियम, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्लोजर लॉ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, फिर परिमेय संख्या ही मिलता है। इस नियम को हम लोग योग के क्रम में कर सकते हैं, व्याकलन मतलब घटाव के क्रम में कर सकते हैं, गुणन मतलब गुणा के क्रम में कर सकते हैं, और भाग के द्वारा भी इस नियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रतिपादित कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये समबड़क नियम जो है, ये परिमेय संख्या के लिए सही है या सत्य है या असत्य है। हम लोग 4 नियम पढ़ेंगे। पहला समबड़क नियम, दूसरा क्रम विनिमय नियम, तीसरा सहकारिता या सहचर्य नियम, जिसे हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, वितरण का नियम, जिसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसको वितरण का नियम को हम लोग बंटन का नियम भी कहते हैं। सबसे पहले बच्चों ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग का समबड़क या समवृत्त मतलब इकट्ठा एक वृत्त के अंदर, समवृत्त का मतलब होता है एक वृत्त के अंदर, मतलब अंदर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दो परिमेय संख्याओं को जब जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भागा देते हैं, तो वो परिमेय संख्या आता है। कभी कभी ये सारा चीज़ सत्य नहीं होता है, कुछ अलग अलग संख्याओं के लिए। कभी कभी पूर्णांक संख्या के लिए भी हम लोग देखेंगे, पूर्ण संख्या के लिए भी देखेंगे, प्राकृतिक संख्या के लिए भी देखेंगे। ये इसको भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग परिमेय संख्या का समवृत्त नियम देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि 1/2 प्लस 1/4, अगर इसको ऐसा करते हैं तो हम लोग का आता है 2 + 1 मतलब 3/2। ये 3/2 आया, मतलब ये क्या हो गया आपका, यही हो गया परिमेय संख्या। मतलब दो परिमेय संख्या को जब हम लोग जोड़ेंगे तो एक तीसरा परिमेय संख्या मिलेगा। नियम क्या है, A/B + C/D = कोई भी एक संख्या, जो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या होगा। इसी को हम लोग पूर्णांक संख्या में भी देखेंगे, बाद में पूर्ण संख्या में भी देखेंगे और प्राकृतिक संख्या में भी देखेंगे। दूसरा क्रम विनिमय नियम, क्रम को पलटने, विनिमय, क्रम को एक जगह से दूसरे जगह क्रम चेंज किए हम लोग। इसका जैसे इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं। जैसे A/B + C/D, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, C/D + A/B। ये नियम है। इस नियम के तहत हम लोग फिर देखेंगे क्या ये सही है। ये हम लोग फिर एक संख्या डाल के देखेंगे, 1/2/1/4 ही लेते हैं, 1/4 + 1/2। तो क्या ये सत्य नहीं होगा, ये सत्य होगा। इसको जोड़ेंगे तो 3/4 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो भी 3/4 आएगा। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आएगा। तो परिमेय संख्या के लिए क्रम विनिमय का नियम क्या है, सत्य है। उसके बाद हम लोग आएंगे सहकारिता का नियम, जिसको सहचर्य नियम कहते हैं, और इसको एसोसिएटिव। इसमें क्या होता है, जैसे एक परिमेय संख्या प्लस दूसरा परिमेय संख्या और तीसरा परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या को एक साथ जोड़ेंगे, उसके बाद तीसरा को बाद में जोड़ेंगे। इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद हम लोग जो दायां पक्ष में हम लोग देखेंगे, उससे पहला वाला जो परिमेय संख्या है उसको रख देते हैं,
और बाकी दोनों को जोड़ के फिर पहले वाले से उसको जोड़ते हैं। तो इससे क्या देखते हैं कि इससे भी हमारा ये नियम सत्य होता है परिमेय संख्या के लिए। उसके बाद हम लोग वितरण का नियम आता है। वितरण का नियम में क्या होता है कि हम लोग उसको तोड़ देते हैं, वितरित कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। कैसे? जैसे कि a/b गुना c/d प्लस e/f, अगर ऐसा ब्रैकेट में है और हम लोग इसको तोड़ते हैं। वितरण का नियम में होता है a/b इंटू c/d, a/b इंटू c/d, a/b इंटू e/f। ये वितरण का नियम, इसमें हम लोग यही है नियम। ये नियम में हम लोग क्या करते हैं, फिर परिमेय संख्या को देखते हैं क्या ये सही है कि गलत है। इसको भी जब हम लोग बैठाते हैं, जैसे मान लीजिए 1/2 1/4 प्लस 1/1 फिर मान लेते हैं कि 1/8 है। तो इस तरह से हम लोग करके देखते हैं। तो 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/8। तो इसमें हम लोग दायां पक्ष और बायां पक्ष में देखेंगे कि दायां पक्ष जो है वो बराबर होगा, बायां पक्ष बराबर होगा दायां पक्ष के। और इसको हम लोग प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तो भी करके दिखाएंगे। इसको आप लोग एक बार अपने कॉपी में करके देखिए, ये दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हम लोग क्या देखें, परिमेय संख्या के लिए समवृत्त का नियम, क्लोजर लॉ सत्य है, क्रम विनिमय लॉ सत्य है, सहचर या सहकारिता नियम एसोसिएटिव लॉ सत्य आता है, और वितरण का नियम भी क्या आता है, ये भी उसके लिए सत्य आता है। हम कुछ आप लोगों को बताएंगे परिमेय संख्या का शून्य का भूमिका। शून्य का भूमिका क्या है? अगर किसी परिमेय संख्या को शून्य से जोड़ते हैं तो वो संख्या परिमेय संख्या ही आ जाता है। तो ये क्या है, ये जो शून्य है, इस शून्य को हम लोग क्या बोलेंगे, योज्य तत्समक। इस ये शून्य जो है ये परिमेय संख्या का क्या हो गया, योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक क्या है, अगर किसी संख्या को योज्य तत्समक से जोड़ते हैं फिर अगर वही संख्या आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, योज्य तत्समक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जस्ट एक और होता है परिमेय संख्या का एक का भूमिका। अभी तो हम लोग शून्य का देख लिए, शून्य का भूमिका, और अब हम लोग देखेंगे एक का भूमिका। आप ये यहाँ पे बोल भी सकते हैं, ये जो परिमेय संख्या है, ये 0 भी परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्या को जोड़े और जब परिमेय संख्या ही आ जाए, वही परिमेय संख्या आ जाए, तब जो संख्या से हम जोड़ते हैं और वही संख्या आ जाता है तो वो संख्या योज्य तत्समक कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है।